करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह का टाइम है तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ एमपी कटनी में बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो चालू हो गया मेरा आज का ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और दिखाते हैं, देखते हैं। अभी आपको बारिश दिखा रही बहुत तेज़ है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुबह की पूजा वगैरह कर ली है? पूजा हो गई है। अब एक बार चाय बन चुकी है, दोबारा वाली चाय बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए हमने चाय चढ़ा दी है। यहाँ पे मिट्टी का कपड़ा है। अभी चलते हैं, कपड़े धुलना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ कि कैसे खुश रहा जा सकता है आदतों से, विचार से या अपने काम से। जब कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसे करने में अच्छा नहीं लगता, हमें ये लाइफ सही नहीं लगती है। हमारी लाइफ तो कुछ और ही थी, सपनों वाली। पर इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें दिमाग से अगर सोचेंगे हम तो वो हमारे काबू में नहीं रहता। तो हम अपने दिमाग को भी कई बार बदल सकते हैं, मन को खुश रख के। और अपने मन को जब हम खुश रखेंगे ना तो हमारी बॉडी भी फिट रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। तो हमेशा खुश रहिए, सबसे बड़ी सफलता खुश रहना ही है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरा मनी प्लांट कितना प्यारा लग रहा है। और ये पौधे भी आपको ना बहुत ही अच्छी एनर्जी और खुशी देते हैं। घर के अंदर या बाहर कभी भी कोई बात अगर हो जाती है तो हम अपने फ्रेंड को, दोस्त को या हस्बैंड को बता सकते हैं, क्योंकि उसको सही में फ्रेंड मतलब कि अगर हम शेयर करते हैं अगर सबके साथ, तो वो क्या होता है ना कि शेयर कर देने के बाद ना चीज़ें अगर सैड है तो कम हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आदमी कई बार ज़रूरत से ज़्यादा अगर सोच लेता है तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ना रिश्तों में दरार या जो फैमिली है उनमें कई तरह की निगेटिविटी लाता है। तो हमेशा खुश रहिए, खुश रहना ही सबसे बड़ी लाइफ की तरक्की है। और जो भी लाइफ में हमारे स्ट्रगल चल रहा है और रिश्तों में चल रहा है, उसमें हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम ये कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस आपको अपने दुख और चिंता, तकलीफ़ को जमा करके नहीं रखना है, हमेशा फ्री रखना है अपने आप को। और कोई भी बात अगर हो जाती है आपकी लाइफ में तो उस बातों को भूल जाइए और अपने बॉडी के साथ साथ, अपने शरीर के साथ साथ उन चीज़ों को भूल जाइए। तो आप हमेशा देखेंगे कि काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने काम को करने में एक्टिव रहेंगे। तो अगर देखिए आप कैसे लोगों से जुड़े हैं, क्या आप ऐसे लोगों से तो नहीं जुड़े हैं कि जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हों हर टाइम पे। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से दूर ही रहिए जो आपको आपके काम के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए डिमोटिवेट करते रहते हैं एनी टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करिए और देखिए आप कितना खुश रहेंगे और अपने काम को कितना अच्छे से बखूबी निभा पाएंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने काम को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में दोनों एकदम परफेक्ट हों वो ज़रूरी नहीं होता। तो क्या है ना कि हमेशा एक दूसरे को समझना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो अगर एक केयरलेस है तो आप केयर करिए, आप समझिए उसको। तो हमेशा आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव रहेगी और आपके खुश रहने की वजह भी यही रहेगी कि अगर आपका सामने वाला नहीं समझ रहा है तो आप उसको समझिए फ्रेंड। तो और लोगों की बातों पर अगर ध्यान देंगे ना तो कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ज़िम्मेदारियों का बोझ
उठाइए, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी को बोझ मत समझिए, उसको अपने परिवार के लिए आपका प्यार समझिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये आप रिस्पॉन्सिबल होने से नहीं, ये आपका प्यार है जो अपने परिवार के लिए है। और आइए चाय पी लीजिए पहले बातें तो चलती ही रहेंगी। तो बस, और आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है और उसमें अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी चल रहा, मतलब है साथ में ही। तो हमें भगवान की पूजा आराधना करते रहना चाहिए और ज़्यादा कोशिश करिए कि जो भी पूजा वगैरह आप करें तो खुद से करें, क्योंकि ना जो सुकून और शांति आपको खुद से करने में मिलेगी ना, वो किसी और से नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ आप लोग बोलते हैं ना कि मैं कैसे ये सब कुछ मैनेज करती हूँ, बच्चों को, पूजा पाठ, परिवार को। तो क्या है ना कि मन को खुश रखने के लिए हमेशा एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थक भी जाते हैं ना, तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको अपने काम को पीछे छोड़ देना है। ये आपका काम ही है जो आपको एक बार दोबारा एनर्जी देता है आगे बढ़ने की। तो हमेशा खुश रहिए और अपने काम को करते रहिए, फिर देखिए आप हमेशा हमेशा कभी परेशान नहीं होंगे फ्रेंड। और क्या होता है जब हम एक्टिव रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी हमें अपने आप अच्छा फील कराती है अंदर से। और ये देखिए, ये पौधे तो मेरी जान है। सच में अगर मैं इनको दिन भर में 1 से 2 बार नहीं देख लेती ना, तो मुझे सच में इनसे भी बहुत एनर्जी आती है। सच में मैं बहुत एनर्जेटिक होती हूँ इनको देख के। मुझे मतलब अच्छा सा फील होने लगता है, जैसे मैं इनके पास आके फिर से एक बार दौड़ने लगती हूँ। जो थकान होती है ना मेरी, बहुत हद तक कम हो जाती है और फिर से मुझे कुछ करने की एक मन में उमंग सी आ जाती है। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग बस छोटा सा यही था।